हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू कुमार। आप सब इस कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस से आशा करते हैं आप सभी सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहेंगे भी भविष्य में। हम लोग अपना, जैसा कि हमने बोला था आपको कि 100 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो उन 100 क्वेश्चन में हमने कल 50 क्वेश्चन आपको दे चुके हैं 100 में। अब 50 क्वेश्चन जो रही किसकी, शॉर्ट क्वेश्चन की, वो आज हम आपको बताने वाले हैं और आज वो मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तबीयत तो उतनी सही नहीं है, फिर भी आपको देना मेरा फ़र्ज है, तो इसलिए हम दे रहे हैं। इसी में तबीयत की बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, ठीक ही नहीं हो पा रहा है उतना जल्दी। आप सभी भी समझ रहे हैं बातों को, ठीक है। इसलिए मेरे आवाज़ में भी उतना जो पहले वाली दम है वो नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। फिर भी आप लोग एडजस्ट कीजिए, आप लोग को तो क्वेश्चन ही देखना है, दूसरा कुछ तो देखना नहीं है। आंसर तो आप खुद देख ढूंढिएगा और कल आपका शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चले, तो हम आपके सामने अब उपस्थित हो चुके हैं। चलिए आप लोग भी तैयार हो जाए। आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई एस के ठाकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को बिना लेट किए। ओके ना बच्चों, चलिए आइए। हमने 50 क्वेश्चन कल बता चुके थे, जो वीडियो आपको मिल भी चुका है एक दिन पहले, और ये वीडियो आज मिलेगी, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं 51 क्वेश्चन पे। देखिए 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सजेस्ट ए मेथड टू सेलेक्ट ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस एंड मेक इट फ्री फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। अब चुंबकीय क्षेत्र जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो पृथक करने के लिए इसका सुझाव दीजिए, देना है आपको, ठीक है। रीजन बताना है, रीजन मतलब क्या, सुझाव देना, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ है 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन आइसोडायनेमिक, आइसोजेनेनिक, आइसोलाइन एंड आइसोबेरिक, ठीक है। ये सारी चीज़ आप केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे है आइसोजेनिक, आइसोक्लाइन, आइसोसोवारिक, इसको परिभाषित कर देना है आप सभी को, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े हम लोग 53 में। 53 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट हैपेंस when a bar magnetic is cut into pieces transverse to its length, और दूसरा बोल रहा है along its length, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे है, जो पहला में है कि आपको लंबाई के अनुरूप चलना है और लंबाई के अनुदिश काटा जाता है, उस चीज़ को आपको सॉल्व कर देना है, चुंबक की जो क्षर होगी, क्षर को, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक सभी को समझ में आई बातें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, 54 की तरफ। किसकी तरफ दोस्तों, 54 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्टेड हाउ वुड गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक बी मॉडिफाइड, ठीक है। इसको देख लीजिएगा लोग, VBI, ठीक है ना दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए जो ज़्यादा VBI हम बता दे रहे हैं, ऐसे आपको तो पढ़ना सब ही है, नहीं पढ़िएगा तो वो आपका कमी है, ठीक है। ऐसे तो पढ़ना सभी चीज़ आप ही को है, ठीक है दोस्तों, समझे कि नहीं। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें भी जो लगता है, वो हम आपको VBI बता देते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। चलिए 54 तक हमारा हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग क्या, हाँ 55 पे। कहाँ चलते हैं दोस्तों, 55 पे। 55 बोल रहा है व्हाट हैपेंस इफ एन आयरन मैग्नेट इज मेल्टेड डज इट रिटेन मैग्नेटिज्म। क्या दोस्तों, मैग्नेटिज्म, समझे ना। इसका हिंदी में देखिए क्या,
क्या होगा यदि लौह चुंबक पिघल जाए? ठीक है, क्या चुंबकत्व बरकरार रहता है? हाउ एंगल ऑफ डीप चेंजेज एज वन मूव फ्रॉम मैग्नेटिक इक्वेटर टू पोल। मैग्नेटिक इक्वेटर टू पोल, चुंबकीय भूमध्य रेखा से यमोत्तर की ओर बढ़ने पर चुंबकीय नति अथवा नमन किस प्रकार बदलता है? देखिए, अब 58 नंबर क्वेश्चन है आपका। एन आयरन बार फेलिंग वर्टिकली थ्रू दी हॉलो रीजन ऑफ थिक cylindrical cell made of copper experiences retarding force and attains a terminal velocity. What can you calculate about the iron bar? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हुआ। देखिए, जब किसी खोखले बेलनाकार धातु के बने कुंडली से लौह क्षर गिरता है तो वेग ह्रास होता है, क्षर एक रूप गति प्राप्त करता है। इस क्षर के बारे में आप क्या निष्कर्ष कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गए। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? 59 पे। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एज सुन एज करेंट इज स्विचड, एज सुन इन करेंट इज switched on in a high voltage wire, the bird sitting on it files away y। ठीक है दोस्तों, किसी विद्युत चुंबक के धारावाही कुंडली के समानांतर एक छोटा प्रतिरोध जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें भाई आंसर नहीं बता रहे हैं, आंसर के लिए आप लोग व्हाट्सएप करें। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आपको आंसर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। Briefly explain how Lenz law supports the law of conservation of energy। किसी उच्च विभव, ये भी VBI लिख लीजिए, इसको भी आप लोग देख ही के जाइएगा याद करके। ठीक है, या देख के, लेंज लॉ। ठीक है, किसी विभव के जैसे ही तारों धारा प्रवाहित की जाती है, उस पर बैठी चिड़िया क्यों उड़ जाती है? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग। An induced current has no direction of its own comments। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम को समझाए। ठीक है, लेंस लॉ देख ही लीजिएगा लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है 61 नंबर, एन इंड्यूस्ड हैज नो डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन कमेंट्स। ये सब आपके 12th क्लास में ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे ना। अगला देखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियमाकुल को समझाना है। वाई कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज लिमिनेटेड। प्रेरक धारा को अपनी दिशा नहीं होती है, समझे? समझ रहे हैं दोस्तों, ये सब ये होती रहती है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा, 61 और 62 भी देखना जरूरी है। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे? 63 के तरफ। कहाँ बढ़ते हैं? 63 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, व्हाट आर यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो देख ही लीजिएगा, PBI लिख लीजिए। ठीक है, अगला है डिफाइन ट्रांजिएंट करंट टाइम कांस्टेंट फॉर LR और CR सर्किट। इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, 64 नंबर बोल रहा है, वाई ए कैपेसिटर कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियसली चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो ये भी देख ही लीजिएगा आप लोग। व्हेन ए रेफ्रिजरेटर स्विचेज ऑन द बल्ब्स आर dimmed only for a moment, but when heater
is switched on, the bulb remains dim so long on the heater is on. Explain. इसको छोड़ दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसको नहीं देखिएगा, 66 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 67 देखते हैं। ए कैपेसिटर कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियसली चार्ज। समझे ना, क्या बोल रहा है, कैपेसिटर कैन नॉट बी इंस्टेंटेनियसली चार्ज। इसको भी देख लीजिएगा, 67 नंबर, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ ए मोटर स्टार्ट और चोक कॉइल। इसको देख सकते हैं, ये आने वाला क्वेश्चन नहीं है, फिर भी भाई पढ़ना तो सब है तो देख के ही जाए, ठीक है। नेम 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की घटते क्षमता का कोई 4 कारण लिखे, ठीक है। ये भी छोड़ दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है आपके। एक आएगा ट्रांसफार्मर के बारे में, तो लॉन्ग में आएगा ट्रांसफार्मर के बारे में लिखने के लिए, तो ट्रांसफार्मर का फिगर बनाइएगा, वहाँ से उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मैथमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब आते हैं हम लोग 70 नंबर। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो इससे अलग अलग है, जो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। चलिए ये LCR सर्किट देख लीजिएगा। LCR सर्किट देखिएगा, क्वेश्चन बनाने का अपना अपना तरीका है। जहाँ LCR आपको सर्किट दिखा तो LCR लिख दीजिए, क्लियर। LCR आपके टीचर पढ़ाए होंगे, सभी टीचर पढ़ाते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो इसको देख लीजिएगा LCR सर्किट को, ठीक है। क्वेश्चन तो अपने से कैसे हो कुछ भी बनाया जा सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो LCR सर्किट आप लोग देख के ही जाइएगा, ठीक ना। बोल रहा है राउट डाउन इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड current any instant in LCR circuit when XL greater than XC और circuit is in inductive। समझे ना दोस्तों, तो ये देख लीजिएगा। अगला देखिए 71 नंबर है। व्हाट इज क्यू फैक्टर फॉर एन AC सर्किट, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। इसको भी देख लीजिएगा, AC सर्किट को, ठीक है, क्या क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो 2-4 देख लीजिएगा, ठीक है। ए वेरिएबल फ्रिक्वेंसी AC सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर विल द डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन फ्रिक्वेंसी। इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। AC के क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन हुए आपके, ये देख के ही जाइएगा। 70, 71, 72, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। चलिए बढ़ते हैं, आइए 73 देखते हैं। 73 बोल रहा है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाउ इट्स स्पीड इन रिलेटेड टू परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। समझे दोस्तों, इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। आप लोग देख लीजिएगा, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप लोग देख के जाइएगा परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ मीडियम क्या है, उस चीज़ को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो ये तो गारंटी है 5 नंबर में पूछ सकता है, या 2 नंबर में पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैक्सवेल इन एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। व्हाट इज मॉडिफिकेशन वाज मेड बाय मैक्सवेल एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ये क्या होता है, मैक्सवेल द्वारा एम्पियर के नियम में क्या सुधार किया गया, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आएगा, ये आ सकता है, VVI लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, VVI लिख सकते हैं, समझे ना। इसको भी देख लीजिएगा। चलिए 75 देखते हैं। 25 स्टेट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझे ना, तरंग 4 मुख्य, आपको 4 गो इसका मुख्य प्रॉपर्टी बताना है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। व्हाट आर दी 2 एजम्पशंस ऑन विच हाइजेंस प्रिंसिपल इज बेस्ड। हाइगेंस के सिद्धांत की 2 मुख्य अवधारणा को लिखो, ये भी आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। 76 हो गया। 77 देखते हैं। आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
E and magnetic field vector B in an electromagnetic wave which in more effective and why। ठीक है, बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र में कौन ज़्यादा प्रभावी होता है एवं क्यों। ठीक है दोस्तों, तो इसको नहीं देखिएगा, उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो जो बता रहे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए दोस्तों। चलिए अब आते हैं हम लोग 78 पे। बोल रहा है वाई कलर ऑफ द ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटिन्यूसली चेंज। यार क्या करें, हम तबीयत ही नहीं सही रह पा रहा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को लॉन्ग का क्वेश्चन का वीडियो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, समझे ना दोस्तों। उसके लिए हमको बोर्ड पे खड़ा होना पड़ता है ना, इसलिए हम तो अपने सारे स्टूडेंट को और मोबाइल के थ्रू ही ऐसे ही पढ़ा रहे हैं अभी, क्योंकि बोर्ड पे खड़ा होकर नहीं क्लास दे सकते हैं, समझे ना। इसलिए टैबलेट ले लेकर खड़ा पढ़ा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। रिवाइज ही तो कराना है, इसलिए चल रहा है रिवाइज। ठीक ना, और टेस्ट का कॉपी उन लोग का चेक नहीं कर पा रहे हैं, जो भी टेस्ट हो रही है। चलिए देखते हैं। वाई कलर ऑफ द वाइल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटिन्यूसली चेंज। जल की सतह पर पतले तेलीय सतह का रंग सतत परिवर्तनशील क्यों रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इसको नहीं, उतना ज़रूरी नहीं है, छोड़िए, सब 10th क्लास में आने वाला क्वेश्चन है। अगला देखिए 79। स्टेट एनी 4 कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। ठीक है, प्रकाश के व्यक्तीकरण की कोई 4 शर्त बताए। 4 को शर्त लिखना है आपको। 2 नंबर में आएगा तो 2 ही पूछेगा। यहाँ पे हम आपको ज़्यादा कर दिए कि मान लीजिए लॉन्ग में भी आ गया तो आपको दिक्कत नहीं हो, समझे ना दोस्तों। समझ रहे हैं सभी के सभी। चलिए 80 नंबर देखते हैं। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फ्रिंग्स फॉर्म्ड इन YDSE इफ द सोर्स व्यूड इन वाइट लाइट। श्वेत प्रकाश स्रोत के इस्तेमाल से योंग्स डबल वाला है, समझे ना। द्विछ्रित प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देख लीजिएगा। YDSE को, समझे ना, ये VVI है, क्या लिख सकते हैं, VVI, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। ठीक ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, कैन 2 इलेक्ट्रिक बल्ब पॉइंट लाइक फिलामेंट्स ऑफ सेम मटेरियल। क्या, फिलामेंट्स ऑफ सेम मटेरियल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। ठीक ना, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। वाई वी कैन नॉट गेट डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए वाइड स्लाइट इल्यूमिनेटेड बाई ए मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नहीं इसको छोड़ दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। अगला है 83 नंबर। वाई नॉट ए लॉन्गिट्यूडनल वेव बी पोलराइज। क्षैतिज तरंग क्यों नहीं ध्वसित की जा सकती है, देख लीजिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अगर YDS योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर वहाँ पे पूरा पढ़ लेते हैं तो यहाँ आप जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ये भी आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, YDSE योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, समझे ना। अब देखिए यहाँ पे 84 तक हम लोग कर लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 85। डिफाइन क्रिटिकल एंगल एंड पोलराइजिंग एंगल, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टू।
इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण तथा ध्रुवन कोण। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्रांतिक कोण तथा ध्रुवन कोण को परिभाषित करते हुए उनके बीच के संबंध को लिखना है, समझे ना। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और संबंध मतलब रिलेशन बिटवीन पढ़ाया जाता है, टीचर आपके पढ़ाए होंगे, ठीक ना, उस चीज़ को आपको लिखना है। आगे चलिए। अब देखिए संबंध का मतलब होता है वही दोस्तों, जैसे एक दूसरे के बीच क्या संबंध है, क्या अंतर है, उसी को बोलते हैं, समझे ना। अंतर या संबंध सब एक ही चीज़ है। चलिए जैसे देखिए ना, एक दूसरे का संबंध होता है ना, संबंध सिंपल समझिए ना। अभी शादियों का मौसम चल रहा है, किसका मौसम चल रहा है, शादी का मौसम चल रहा है ना दोस्तों। तो अभी शादियों का मौसम चल रहा है, तो होता क्या है, जैसे कि जैसे लड़का है, एक लड़की वाले परिवार वाले लड़की के परिवार वाले लड़का के परिवार के यहाँ गए, वहाँ पे लड़की के फिर लड़के के परिवार वाले लड़के के यहाँ गए, तो एक दूसरे का संबंध हुआ ना, दो आदमी के बीच में ये संबंध हो गया। ठीक है, सिंपल इसके थ्रू आप समझ सकते हैं रिलेशन क्या कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए वही है, तो आपको क्या संबंध है उस चीज़ को बारे में बता देना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 86 नंबर है, वी नीड नॉट रिमूव पोलराइज्ड स्पेक्टेकल्स वाइल इंटरनिंग ए रूम। वाई बोल रहा है कि रूम से घुसने पर ध्रुवित ग्लास को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं, देखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। गिव टू यूजेज ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव के दो प्रयोग बताए। ठीक है दोस्तों, तो डॉपलर इफेक्ट देख लीजिएगा, इसका क्या प्रभाव है वो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पूछेगा कहीं से भी डॉपलर इफेक्ट आप बता सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों देखते हैं 88 नंबर। ठीक है ना। द एंगल subtended at the eye by an object is equal to the angle subtended at all eye by the virtual image formed through a magnifying glass. In what sense then does a magnifying glass provided angular magnification? एंगुलर मैग्निफिकेशन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु एवं आभासी प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर एक समान कोण बनता है, तो सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार कोणीय आवर्धन देता है। समझे दोस्तों, इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, ये भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले आते हैं हम लोग 89 पे। ए डबल कन्वेक्स एन बबल formed within a glass slab, will it be a diverging or converging lens? Why? एक ग्लास स्लैब के अंदर द्वि उत्तल हवा का बुलबुला बनता है, तो यह एक उत्तल लेंस या अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्यों? ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, व्हाट इज द twinkling effect of star light due to। देखिए दोस्तों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये 10th क्लास में भी पढ़ना है, समझे ना। कहाँ पढ़ना है, 10th क्लास में भी पढ़ना है। तो ये 10th के लिए ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़े होंगे 10th में, अगर आता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ विल यू डिसाइड वेदर ए given pieces of glass in a convex lens plain glass plate। ठीक है दोस्तों, कोई ग्लास के टुकड़े को आप उत्तल अवतल या समतल के रूप में कैसे पहचानेंगे, उसको छोड़ दीजिएगा। ये मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्या बोल रहा है। ए वर्चुअल इमेज वी ऑलवेज से कैन नॉट बी caught on a screen, yet when we see a virtual image we are obviously bringing it to a screen that is
ऑन द रेटिना ऑफ और आई इज देयर ए कंडीशन। एक आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, परंतु आभासी प्रतिबिंब को रेटिना की मदद से हम देख पाते हैं। क्या इस कथन को विरोधाभास है? इसको नहीं देखिएगा, ये सब 10th लेवल का क्वेश्चन इसमें घुस गया है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, ये 10th लेवल का क्वेश्चन घुस चुका है। चलिए आगे आते हैं। सो डैट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ट्वाइस इट्स क्रिटिकल एंगल। दिखाया कि प्रिज्म के अपवर्तन कोण का महत्तम मान क्रांतिक कोण के दोगुना होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिएगा, BBI है। क्रांतिक कोण एंगल देख लीजिएगा, ठीक ना, क्रिटिकल एंगल देख लीजिएगा आप, ठीक है। और आप क्या देख लीजिएगा, प्रिज्म तो देखना ही है, ठीक है। और उसके साथ क्रिटिकल एंगल लगा के जो बनाया जाता है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। क्रिटिकल एंगल, प्रिज्म तो VB मोस्ट VBI है। प्रिंटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं, समझ रहे हैं, प्रिंटेड बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रिंटेड, समझ गए। आगे बढ़ा जाए। मोस्ट VBI रहने देते हैं, बाद में सबको एक बार मिटा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए देखते हैं दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन। व्हाट आर दी मेन डिफरेंसेस इन द स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम फ्लेम द सन इनकैंडेसेंट बल्ब, फिलामेंट एंड नियॉन बल्ब। सोडियम गैस, सूर्य बिजली के बल्ब तथा नियॉन बल्ब स्पेक्ट्रम में क्या भिन्नताएं हैं। ठीक है, तो ये तो सब क्वेश्चन एक बार मिला के बनाया गया है, तो ये सारे को आपको देखना पड़ेगा। ठीक ना, सोडियम गैस देख लीजिए, सूर्य बिजली और बिजली के बल्ब तो आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा, क्योंकि बल्ब पूछ सकता है। इसमें सबको ऐड कर दिए हम, ठीक ना। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, इलेक्ट्रिक बल्ब, समझ रहे हैं, बल्ब, फिलामेंट, समझ गए। ये सारी चीज़ को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब पढ़ लीजिएगा, तो ये सब सारे चीज़ों में आप नियॉन बल्ब पढ़ लीजिएगा, तो ये सबको भिन्नता बता सकते हैं कि क्या क्या ये भिन्न है, क्या अलग है, समझे ना। 95 नंबर देखिए। वाई डज स्काई अपेयर्स ब्लू, हाउ विल इट लुक, हाउ विल लुक फ्रॉम द मून। आकाश नीले रंग का क्यों प्रतीत होता है, चांद से यह कैसा दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, एक 10th लेवल का है, नहीं आएगा आपके एग्जाम में। इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन सभी आवृत्ति पर संभव, अपने उत्तर का कारण दे। समझे ना, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछ सकता है, चांद पर से क्या दिखेगा, नहीं मून से। मैट्रिक नहीं, आपके आप ही के लेवल का है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 97 की तरफ। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर possessing same amount of kinetic energy, which of it has greater de Broglie wavelength। de Broglie wavelength दोस्तों सभी के सभी आप लोग पढ़ के जाइएगा, VBI है, समझे ना। कुछ भी बोले, डी ब्रॉगली दिखा वही आपका आंसर सॉल्यूशन लिख दे, जो आपके टीचर बताए हुए डी ब्रॉगली के बारे में, समझे ना दोस्तों। VBI 97 नंबर, समझ गए, समझे कि नहीं दोस्तों। एक सेकेंड रुकिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमको लगा इधर कम बता दिए, इसलिए। समझ रहे हैं दोस्तों सभी के सभी। आगे बढ़ा जा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 98 पर। कितने पे, 98 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइट वेव एंड मैटर वेव, प्रकाश एवं पदार्थ तरंग के अंतर बतावे। देख लीजिएगा इसका अंतर भी। डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वाई ऑल न्यूक्लियाई हैव नियरली सेम डेंसिटी।
ठीक है, छोड़ दीजिएगा इसको, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इन ए हेवियर न्यूक्लाई द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन वाई। इसको देख लीजिएगा, हेवियर न्यूक्लाई, ठीक ना। आगे आते हैं हम लोग, अब प्रवेश कर गए हैं एटम ओटम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन द डीके ऑफ यू, ये तो आप देख ही लीजिएगा, एनर्जेटिक अलाउ वाटर प्रिपरेशन, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, समझ रहे हैं। ये नहीं बोलिएगा कि सर 100 बोले थे तो 100, इसमें कुछ कुछ अब बताएंगे, कुछ कुछ काटे भी तो हैं, ठीक ना। वाई इज हैवी वाटर प्रिफर्ड एज मोटर न्यूक्लियर, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ा जा। नेम सम कंजर्वेशन लॉ obeyed इन न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको भी आप छोड़ सकते हैं। वाई ए ट्रांजिस्टर कैन नॉट बी एज रेक्टिफायर, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, गिव ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक सिंबल ऑफ NAND और गेट्स। मोस्ट VBI क्वेश्चन, मोस्ट VBI दोस्तों, 105 नंबर, मोस्ट VBI, ठीक ना। डिफाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, डिफाइन MODM एंड नेम इट्स वेरिएशन मोडल, इसको भी देख लीजिएगा। जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहे हैं ना दोस्तों, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझे ना। और ऐसे तो हम आपको सारे क्वेश्चन जितना आपको संभव है हम बना के आपके सामने दे चुके हैं, समझे दोस्तों। तो ये रहा हमारा इतना क्वेश्चन। अब जैसे अगर आप लोग चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन और जानना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम और क्वेश्चन आप लोग को दे सकते हैं, समझे ना। जिससे आप लोग को पढ़िएगा तो उसमें आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, समझे ना। ये सारे क्वेश्चन भी, तो ये लड़के ये उनके लिए हैं जो फिजिक्स के बारे में अपना क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उसका प्रयोग में लाना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, उससे ज़्यादा अपने लगाव को हो गया है, तब ये सारे चीज़ जानने की ज़रूरत है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको एग्ज़ाम बाद आपके ये सारे क्वेश्चन भी बता देंगे, और इसको हम एक एक को समझा भी देंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ये सारे क्वेश्चन को बताइए, समझाइए, तो हम लाइव आकर समझाएंगे, अब समझे ना। अब हमारी जैसे ही 12th की एग्ज़ाम ख़त्म होंगी तो हमारा लाइव क्लास चलेगा यूट्यूब पे, समझे दोस्तों। सभी के सभी समझ लें। आज अपने छोटे भाई बहनों रिश्तेदारों को आप लोग बता दीजिएगा कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा सर की क्लासेज कहाँ से चलेगी, लाइव यूट्यूब पे चलेगी, तो सब लोग जुड़ने के लिए बोल दीजिएगा, उसके लिए दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, ठीक है। ये रहा, समझे दोस्तों। हम लोग यहीं से देखे थे 51 से, नहीं दोस्तों, देखे थे ना। अब उस सारे को हम हटा देते हैं जो अंडरलाइन किए हैं, या रहने भी देते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग देखते चलिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जल्दी से लीजिए। हो गया होगा सभी का, आगे बढ़े। 55 तक हो चुका है। ठीक है दोस्तों, नंबरिंग एक गड़बड़ा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 60 तक नहीं, 59 तक आप लोग कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, टेंशन लेने की कोई बातें नहीं है। मंजिल अब हमारी नज़दीक आ चुकी है, 2 साल की मेहनत का फल देने का समय अब हम लोग के सामने तुरंत आ चुका है। बस हम लोगों की अब कितने दिन बाकी हैं दोस्तों, मात्र 40 दिन, 40 डेज बाद हमारी ये एग्ज़ाम है। हमारा मेहनत कितना किए हैं उस मेहनत का फल देना है, और मेहनत दिखाना है अपना, फल तो भगवान देंगे। आपके अगर अच्छे कर्म होंगे, अच्छे से आप मेहनत ईमानदारी से किए हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ा जाए, ठीक है दोस्तों, आप लोग ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देने का काम करना है, लेने का नहीं, समझे दोस्तों।
ये हमारे हम आप लोगों के एज में थे ना दोस्तों, इंटर में, तो हम लोग टेंशन लेते नहीं थे, हम लोग देते थे। किसी को कुछ भी दे दो यार, वो रात भर सोचते रहे अपना, कल आके परेशान हो। समझे? ये नहीं कि अपने को टेंशन लेना है, नहीं, दूसरे को टेंशन देते रहना। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ 63 से, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट 67 तक। ठीक है, तो हम लोग जब थे तो किसी को कुछ कह दिए, किसी को कुछ कर दिए, वो बेचारा टेंशन में रात भर परेशान, हम लोग मज़ा लेते थे। समझे ना? मज़ा ले लेकर पढ़ाई कीजिएगा ना, उसका मज़ा कुछ और है। समझे ना? अगर टेंशन में आप लोग आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा। ठीक है, सबको हटा देते हैं, जिससे कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा स्क्रीनशॉट लेने पे। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो बोलेंगे, हम पीडीएफ भी दे सकते हैं। ठीक है, 67 तक हुआ है, कोई बात नहीं दोस्तों, वो भी आ जाएगा। ये सबको हट जाने दीजिए। जिनको देखना है दोस्तों तो वो जाके आप पीछे बैक करके आप लोग फिर से वीडियो देख के पॉज कर देख सकते हैं, सभी के सभी। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, आपका जहाँ था वहाँ आ चुका है, लीजिए 72 तक हो जाएगा। आगे बढ़े, हो गया होगा सभी का। चलिए, ये रहा हमारा 72 तक तो हो ही गया था, ये बाकी था, थोड़ा नहीं दिख रहा था। चलिए, ये यहाँ क्यों है, मारिए जल्दी। ठीक है दोस्तों, हो गया होगा, ये लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जा। ठीक है दोस्तों, इसको लीजिए, जल्दी जल्दी लीजिए आप लोग, 83 तक लीजिए। ठीक है दोस्तों, हो गया होगा। ओके, आगे बढ़े। अरे यार, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। ठीक है दोस्तों, आप लोग कीजिए 88 तक, सभी का हो गया। थोड़ा फास्ट काम कीजिए। हम तो यार खाना खाते हैं ना, तो उस टाइम उसी टाइम किसी से बात करेंगे। समझे? अब आपको हम क्या बोल सकते, इस समय हम खाना खाते हैं, उसी टाइम किसी से बात करेंगे, वरना नहीं, अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, एक साथ एक काम नहीं कीजिए, 2-3 काम करते रहिए, तब मज़ा है। हम तो हम आपको क्या बताएं, बाथरूम जाते हैं तो उसका भी यूज करते हैं यार, वहाँ भी अपने मोबाइल में फ़ोटो वोटो ले गए और वहाँ से पढ़ते रहते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, कुछ कुछ सीख ले, जिससे कि हमें भी जानकारी हो जाए, बच्चे सबको भी दे देंगे। समझे ना? तो हमारा 2 काम करते हैं खाना खाने बैठते हैं तो, एक तो हम न्यूज़ चला देते हैं, और एक क्या करते हैं, बात भी होती रहती है हमारी, और एक खाना भी, 3 काम एक साथ होता है मेरा। समझे ना? जिससे भी फ़ोन पे बात करना है, खाना खाने के समय बात होगी, उसके साथ न्यूज़ देख लेंगे, हमारा सारा काम हो जाता है। ठीक है, बाथरूम में भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत न्यूज़ लगा देंगे, या कुछ लगा दिए, देख रहे हैं, या अपना कुछ देखना है, याद करना है, पढ़ना है, तो उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाथरूम का भी यूज, ये नहीं कि एक केवल बाथरूम गए तो बाथरूम का यूज है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सब काम होना चाहिए एक साथ, 2-3 काम करने पे ही मज़ा आता है लाइफ का। हाँ, एक चीज़ है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल वोबाइल को क्या कीजिए, अपने से दूर रखिए, और पढ़ाई पे फोकस कीजिए। समझे दोस्तों? मोबाइल को म्यूट कर दीजिए, बगल में टेबल पे पढ़ रहे तो टेबल पे नहीं रखिए, बेड पे रख दीजिए, कुर्सी टेबल पे मोबाइल को दूर रखिए, कि आप जितना देर पढ़ रहे हैं उतना देर आप पढ़िए। फिर आप जब पढ़ने के बाद थोड़ा आपको मन कर रहा है तब मोबाइल उठाइए। ये नहीं कि पढ़ाई के समय मोबाइल रखे, पापा का फ़ोन आ गया, चाचा का फ़ोन आ गया, ये हो गया, इसका आ गया। हाँ, जिनका ज़रूरी है, जैसे कि मानते हैं पापा हमेशा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो उनके उनके फ़ोन को आप वीआईपी में रखिए ना, वीआईपी में रखिएगा, तो जो आपको इग्नोर करने वाले कॉल है वो लोग करेंगे, जो डिस्टर्ब करने वाले हैं तो उनका कॉल बजेगा ही नहीं। और जो आपके ज़रूरी वाले हैं, जो आपके बहुत ही चाहते हैं, आपको मानने वाले हैं, तो उनके कॉल को आप वीआईपी लिस्ट में रख दीजिए। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, तो वहाँ से क्या होगा, वो फ़ोन आएगा तो रिंगटोन बजेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे फैमिली मेम्बर का है, तो उठा के आप बात कर लीजिए।
बाकी लोगों से क्या लेना देना, इग्नोर कीजिए उन लोगों को, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है यार। ठीक है, यहाँ तक सभी को हुआ, आगे बढ़ा जा। ये रहा हमारा, जल्दी से लीजिए, जल्दी हो गया सभी का, आगे बढ़ा जा। ये लीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, हो गया होगा। ठीक है, हो गया, सभी का हो गया दोस्तों। चलिए एक बार हम सीधा करके दिखा देते हैं। ठीक है, पूरा पूरी आ जाएगा। लीजिए दोस्तों, जल्दी कीजिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाना चाहिए, हो गया। लीजिए पीछे का, हो गया होगा। ओके ओके, ये लीजिए सर, हो गया सभी का। ओके, लास्ट पेज हो गया। ठीक है, आप लोग जो क्वेश्चन बैंक से मिलाए होइएगा तो उसमें देखिएगा, इसमें से जो जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है क्वेश्चन बैंक के थ्रू, और जिसे हम मोस्ट वीवीआई बोले हैं उसको तो भाई पढ़ के जाना ही जाना है, समझे ना। अगर आपको किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम भेज देंगे पीडीएफ इसका। ठीक है, या कमेंट कीजिएगा तो अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा, तब भी हम भेज देंगे। ठीक है, एसके क्या दोस्तों ठाकुर, एसके ठाकुर क्या, फिजिक्स बाय एसके ठाकुर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि मेरा जो भी वीडियो आपको आए वो आप सभी को क्या होते रहे, मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसका हम आंसर बताएंगे। क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके सामने रहेगा और बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा और आंसर हम लिखेंगे, आपको बताएंगे कि ये आंसर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपको, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, और उसके बाद फिर से आपका क्या होता रहेगा, जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जितना हो सकेगा, तबीयत अगर सही हो जाता है तो हम देने का कोशिश करेंगे, या क्वेश्चन बता देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। अगर हमसे हो जाएगा तो सारा का आंसर भी देंगे, बता के बोर्ड पे आपको पढ़ा के पूरा समझा के एक एक चीज़ को बताएंगे कि आप एक बार समझ ले, दो बार वीडियो को देख ले, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाके लिख दें। अगर मेरा तबीयत सही हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर अगर दिखते हैं तो आपको थोड़े कम वीडियो मिलेंगे, जैसे ठीक होंगे तब, तो उस समय हम आपको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग पढ़ के चले जाए एग्जाम में, वो आपको वीवीआई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ दोस्तों सभी लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि हमारा हर वीडियो आपके पास पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलते हैं, सभी का बेस्ट ऑफ लक। सभी अपने एग्ज़ाम में तैयारी में भिड़े होइएगा, भिड़े रहिए, लगे रहिए। आप लोग ज़रूर जुड़िएगा टेलीग्राम पे, जितने भी बच्चे हैं मेरे, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का फुल लेंथ टेंस होगा, मतलब कि आपके फिजिक्स का पूरा चैप्टर का मिला के उसमें ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा, और उस ऑब्जेक्टिव को आप लोग 3 टेस्ट हम लेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे, फिजिक्स बाई एसके ठाकुर। यूट्यूब के लिंक से, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ के लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं, या फिजिक्स बाई एसके ठाकुर,
चैनल को आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। उससे बेटर है आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाए, यूट्यूब चैनल खोलिएगा तो यूट्यूब खोलिएगा मेरा, तो जैसे वीडियो चलेगा उसके डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे रहेगा लिंक, वहाँ से आप लोग जुड़ जाए, क्योंकि आपको वो जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है टेस्ट, और मज़ा आ जाएगा आप लोग को वो टेस्ट देके, क्योंकि आपकी पता चलेगी हमारी कैपेसिटी क्या है, कितना नंबर आया, क्या आया, ये सारी चीज़ जानने के लिए आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और आप जानिएगा थोड़ा बहुत जो कमियां होगी आप अपना सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, ओके एवरीवन, गुड नाइट।